169 करोड़ का भ्रष्टाचार साम्राज्य, आईएएस अनिल पवार का घूस साम्राज्य बेनकाब, ईडी का दावा, रिश्वत से बनी साड़ियां, सोना, डायमंड और आलीशान घर, पत्नी के नाम पर चल रहा था रियल एस्टेट खेल। नई दिल्ली से मुंबई तक हड़कंप, ईडी की कार्रवाई से खुला भ्रष्टाचार का जाल। मुंबई के पास वसई विरार सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार का ऐसा जाल फैला था जिसने शासन की ईमानदारी की नींव हिला दी। आईएएस अधिकारी अनिल कुमार पवार, जो कभी नगर निगम के शीर्ष अधिकारी रहे, अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि उन्होंने और उनके साथियों ने 2009 से लेकर 2023 तक अवैध निर्माण कार्यों से 169 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी जमा की और उसे महंगी साड़ियां, सोने, हीरे के गहने, लग्जरी प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बदल दिया। घूस की दर तय, प्रति वर्ग फुट 150 रुपए का रेट काट। ईडी की जांच रिपोर्ट ने इस पूरे घोटाले की जड़ तक पहुंच बनाई है। एजेंसी के मुताबिक पवार ने अपने कार्यकाल के दौरान एक घूस कार्टेल बनाया था जो शहर के लगभग हर बिल्डर से रिश्वत वसूलता था। हर निर्माण परियोजना पर 150 रुपए प्रति वर्ग फुट का सेवा शुल्क लिया जाता था। इसमें से 50 रुपए प्रति वर्ग फुट सीधे पवार की जेब में जाता था। टाउन प्लानिंग, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर विभागों के अधिकारी भी इस कार्टेल का हिस्सा थे। पैसे कैश और फर्जी कंपनियों के जरिए वसूले जाते थे ताकि ट्रैक करना मुश्किल हो। ईडी के मुताबिक यह कार्टेल इतना मजबूत था कि बिना रिश्वत दिए कोई भी निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाता था। यह भ्रष्ट नेटवर्क वीवीसीएमसी के लगभग हर प्रोजेक्ट पर नियंत्रण रखता था। पत्नी की शानदार जिंदगी, भ्रष्टाचार की डायमंड क्वीन। ईडी ने जांच में पाया कि पवार ने अपनी पत्नी भारती पवार, जिन्हें बिल्डरों के बीच मैडम के नाम से जाना जाता था, उनके नाम पर करोड़ रुपए का निवेश किया। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट कंपनियां और निवेश योजनाएं शुरू की। पवार की पत्नी के खातों में भारी ट्रांजैक्शन पाए गए, जिनमें से अधिकांश कमीशन से जुड़े थे। इस धन से खरीदी गई महंगी साड़ियां, हीरे जवाहरात, ब्रांडेड परिधान और सोने के सेट, जिन्हें ईडी ने अब तक बरामद किया है। ईडी के दस्तावेज बताते हैं कि पवार और उनकी पत्नी ने रिश्वत की राशि को वैध दिखाने के लिए रियल एस्टेट निवेश का सहारा लिया ताकि घूस को इनकम के रूप में दिखाया जा सके। अवैध निर्माण का साम्राज्य, 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में रिश्वत का खेल। ईडी की रिपोर्ट के अनुसार पवार के कार्यकाल में वसई विरार इलाके में 300 से ज्यादा अवैध इमारतें खड़ी की गई, जिनमें से कई डेंजर जोन और ग्रीन एरिया में थी और लगभग 2500 परिवार इन भवनों में रह रहे थे। इन इमारतों को बचाने के लिए बिल्डरों से करोड़ रुपए वसूले गए। ईडी ने यह भी कहा कि पवार ने अवैध इमारतों को रेगुलराइज करने के लिए फाइलें दबाई और रिश्वत लेकर उन्हें मंजूरी दी। ईडी की जबरदस्त कार्रवाई, नकदी, गहने और संपत्तियां जब्त। ईडी की छापेमारी में अब तक जो बरामद हुआ है वह चौंका देने वाला है। 8.94 करोड़ नकदी, 23.25 करोड़ के सोने हीरे के गहने, 44 करोड़ की अचल संपत्तियां मुंबई और नासिक में, 15 लग्जरी कारें, पत्नी के नाम पर कई निवेश। कुल मिलाकर अब तक 71 करोड़ की संपत्तियों को प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच किया है। कानूनी मोर्चा, कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र। ईडी ने हाल ही में मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में इस केस का चार्जशीट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल किया है। फिलहाल अदालत ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन ईडी के मुताबिक सबूत पुख्ता और प्रमाणित हैं। चारों आरोपी अनिल पवार आईएएस अधिकारी, भारती पवार पत्नी, जयेश मेहता रियल एस्टेट एजेंट, वसई विरार के पूर्व टाउन प्लानर सभी न्यायिक हिरासत में हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबक, प्रशासन की साख पर बड़ा सवाल। ये केस सिर्फ एक अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं है, यह सिस्टम में जड़े गहरे भ्रष्टाचार की तस्वीर है, जहां एक सरकारी अधिकारी ने अपने पद का इस्तेमाल जनता के विश्वास से खिलवाड़ करने में किया। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर ईडी के आरोप साबित होते हैं तो पवार पर पीएमएलए की धारा 4, धन शोधन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d), पद का दुरुपयोग के भ्रष्टाचार के खिलाफ सबक, प्रशासन की साख पर बड़ा सवाल। यह केस सिर्फ एक अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं है, यह सिस्टम में जड़े गहरे भ्रष्टाचार की तस्वीर है, जहां एक सरकारी अधिकारी ने अपने पद का इस्तेमाल जनता के विश्वास से खिलवाड़ करने में किया।
कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर ईडी के आरोप साबित होते हैं तो पवार पर पीएमएलए की धारा 4, धन शोधन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) पद का दुरुपयोग के तहत 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा उनकी संपत्तियों की स्थायी जब्ती भी तय मानी जा रही है। राजनीतिक गूंज, राज्य सरकार पर दबाव। महाराष्ट्र सरकार के अफसरों और राजनीतिक हलकों में इस केस ने हड़कंप मचा दिया है। कई बिल्डरों और स्थानीय नेताओं के नाम भी इस कौटल से जुड़े बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही दूसरे फेज की चार्जशीट दाखिल करेगी, जिसमें 10 नए नाम शामिल हो सकते हैं। निष्कर्ष, एक अधिकारी का लालच, एक शहर की बर्बादी। अनिल पवार का मामला एक चेतावनी है कि किस तरह सत्ता और पद का दुरुपयोग करके प्रशासनिक व्यवस्था को निजी फायदों के लिए तोड़ा मरोड़ा गया। महंगी साड़ियों और हीरो की चमक के पीछे गरीब जनता की लाचारी और भ्रष्ट सिस्टम की गंध छिपी थी। ईडी की जांच आगे बढ़ेगी तो इस घूस साम्राज्य से जुड़े और चेहरे भी सामने आने की संभावना है।